दोस्तों, जीवन कौशल वीडियो श्रृंखला में हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की। आपने देखा होगा जीवन कौशल शिक्षा के अधिकतर सत्रों में कहानी, केस स्टोरी इत्यादि दी गई हैं, जिन पर काम करते हुए सुगमकर्ता को बालिकाओं की समझ बनानी होती है। कहानी इत्यादि पर काम करने के लिए स्टोरी टेलिंग की विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं कैसे इस पर काम किया जा सके? आपने सही कहा। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने की कला का शिक्षण में बहुत महत्व होता है। स्टोरी टेलिंग एक कौशल है जिसे प्रयास व अभ्यास के साथ सीखा जा सकता है। इस पर बात करने से पहले हम एक स्कूल में चलकर स्टोरी टेलिंग को देखते हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है? यस सर। एक कहानी सुनोगे? यस सर। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था अनीता। अनीता के परिवार में उसके माता पिता, दादाजी और उसका छोटा भाई रहते थे। भोली भाली सी अनीता पढ़ने में बड़ी होशियार थी। वो कक्षा 8 की पढ़ाई कर रही थी। अनीता एक गरीब परिवार से आती थी, इसीलिए उसके पिताजी गांव से दूर मजदूरी करने जाते थे और हर सुबह उसकी माँ भी खेतों में जाती थी। सारा घर का काम अनीता स्वयं करती थी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, सब कुछ अकेले करती थी। और जब कभी वो अपने भाई से इसके बारे में मदद मांगती तो उसके दादाजी उल्टा उसी को डांट देते, कहते कि ये सब काम लइकन के ना हा, यही लिए तू खुद करा। बताओ अनीता को कैसा लगता होगा? अनीता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता। वो खाना लेकर खेतों में चली जाती और माँ को खाना देके वापस आती और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होती। और उसका भाई हर बार किसी न किसी बहाने से स्कूल के लिए लेट होता। और जब ये बात वो अपने दादाजी से कहती तो दादाजी उल्टा उसी को डांटते, कहते कि तू ही ना चाहे लू, यही लिए तू एक मदद ना करे लू स्कूल जाए में। ये सब सुनकर अनीता बहुत दुखी हो जाती। वो स्कूल जाती और सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगता। सहेलियां जब पूछती कि क्या हुआ है तो कहती कुछ नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। स्कूल से वापस आती और घर के सारे काम पुनः करती और साथ ही साथ अपने भाई को और मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती। और इस बीच दादाजी की डांट भी सुनती रहती। जब माँ से इस बारे में बात करती तो माँ कहती कि तू पढ़ लिख के क्या करबू, तो क्या तो चूल्हा चौका ही करे के बा। मगर अनीता, उसके अंदर जुनून था पढ़ने का। वो जब सब सो जाते तो रात में बैठकर स्कूल का सारा काम कर लेती। तो बच्चों बताओ, क्या अनीता एक सामान्य जिंदगी जी रही थी? नहीं सर। अच्छा ये बताओ कि आपके जीवन में और अनीता के जीवन में क्या समानता है और क्या चीजें अलग हैं? अनीता के घर वाले अनीता पढ़ाई मदद नहीं करते थे, हमारे घर वाले पढ़ाई हमारी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से कहानी सुनाई। अब क्या आप बता सकते हैं कि एक अच्छे स्टोरी टेलिंग के लिए किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है? देखो, सबसे पहले जरूरी है कि मॉड्यूल में दी गई कहानी को स्वयं 2-3 बार पढ़ें। 2-3 बार? 2-3 बार क्यों? पहली बार कहानी को एक पाठक के तौर पर पढ़ें और स्वयं कहानी का आनंद लें। जब तक आप कहानी से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके कहानी कहने में प्रभाव नहीं आएगा। सही कहा आपने। दूसरी बार कहानी को पढ़ते वक्त कहानी की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण मोड़ों को रेखांकित करें। उन्हें क्रम से व्यवस्थित कर लें अपने दिमाग में। और चाहे तो कागज पर कहानी का एक फ्लो बना लें। तीसरी बार कहानी पढ़ते वक्त अब देखें कि कहानी के मुख्य चरित्र कौन से हैं, वे क्या सोचते हैं, उनके प्रमुख संवाद कौन से हैं, वे किस प्रकार बोलते होंगे, उन्हें ध्यान में रखें। प्रभावी संवाद और अदायगी कहानी कहने को जीवंत बना देती है। यह कब करना होता है? इसकी तैयारी सत्र में जाने से पहले ही कर लें तो बेहतर होगा। क्या 2-3 बार पढ़ने से कहानी याद हो जाएगी? कहानी को रटना नहीं है, कहानी के मूल संदेश, भाव और घटनाओं को समझना है। उसकी व्याख्या अपने दिमाग में करनी है। कहानी को अपना बनाना है। जब कहानी के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा तो फिर आप अपने शब्दों में कहानी सुना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला चरण क्या होगा? इसके बाद वातावरण का निर्माण करना है। कहानी को लेकर श्रोताओं के साथ शुरुआती बातचीत करें। बिल्कुल,
ऐसा करने से श्रोताओं यानी बालिकाओं का कहानी कहने वाले के साथ जुड़ाव बन पाएगा। अब आप कहानी सुनाना शुरू करें। अपनी भाषा में सुनाएं। अपनी आवाज में आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव लाएं। जहां लगे थोड़ा रुकें ताकि वे सोचें। जब पात्र जिस भाव में बोल रहा है उसके संवाद को उसी भाव में अगर बोले तो पात्र जीवंत हो उठेंगे। अपने हाव भाव का प्रयोग करें। शारीरिक भाषा का कहानी में बहुत महत्व होता है। चर्चा के आखिरी में आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी जरूर, मैं दर्शकों को एक टास्क देना चाहूंगी। स्टोरी टेलिंग एक कला है जो करने से ही आएगा। तो आप सब एक कहानी याद कीजिए जो आपने सुनी हो या पढ़ी हो। उसको अपने पड़ोस या घर के बच्चों को सुनाएं और किसी एक कौशल पर कहानी के माध्यम से चर्चा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है कि उनके कहानी कहने की कला में निखार होगा। दोस्तों, यह थी स्टोरी टेलिंग पर एक महत्वपूर्ण चर्चा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।